समाधान आ चुका है। चाहे वो चावल में घुन लग जाता हो या गेहूं में या कोई भी अनाज में घुन लग जाता है और आप उससे परेशान हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से चावल में भी लग जाती है, गेहूं में भी लग जाती है, तो ये सभी तरीके के अनाज को बर्बाद कर देता है। तो अब इसका पूरा समस्या का समाधान आ चुका है। अब आपका गेहूं बिल्कुल जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसके इस्तेमाल करने के बाद ऐसे आपका फ्रेश गेहूं दिखाई देगा किसान भाइयों, दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक खाली बर्तन को लेना है और एक खाली बर्तन लेने के बाद आपको 1 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप गैस चूल्हा को ऑन कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे गैस चूल्हा को ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे इस खाली बर्तन में। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी को इस बर्तन में डाल रहे हैं किसान भाइयों, और हमारा पानी गर्म भी हो रहा है, गैस चूल्हा लगातार जल रही है। तो यहाँ पे हमने पानी की मात्रा को भी डाल ली है। अब ध्यान से समझिए क्या करना है, शैम्पू का कैसे कमाल होगा घुन भगाने के लिए, उसको आप समझिए किसान भाइयों। तो सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी में 2 शैम्पू की पाउच की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे हाथों में दिख रहा है ये शैम्पू की पाउच है 1 रुपए वाली। तो किसान भाइयों हम इस पाउच को काट लिए हैं और यहाँ का इसके अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है उस मटेरियल को हम लोग इस शैम्पू के अंदर से निकाल कर इस पानी में हमने डाल दिया है किसान भाइयों। तो 1 पाउच हमने पूरा तरीका से इसमें डाल दिया है। अब हमारे पास एक और शैम्पू की पाउच बची हुई है, उस पाउच को भी हम कटिंग कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी मटेरियल बची हुई है उसको हम इस पानी में डाल लेते हैं किसान भाइयों। तो इस पाउच के अंदर का भी जो मटेरियल है हम इसको पानी में डालते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम दूसरी वाली शैम्पू की पाउच का भी, तो पूरा शैम्पू की जो मटेरियल है हमने इस पानी में डाल दिया है। अब क्या करेंगे हम किसान भाइयों, अब हमको आवश्यकता पड़ेगी 1 चम्मच की, जिससे हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी में शैम्पू की जो मात्रा है इसको मिक्स कर रहे हैं किसान भाइयों। तो इस तरीके से आपको शैम्पू और पानी को अच्छे से मिलाना है और पानी को लगातार गर्म होते रहने देना है। तो हमने शैम्पू की मात्रा को पानी में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से हमारे पानी का कलर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने पानी को अच्छे से मिला दिया है शैम्पू के साथ। अब ये जो मेरे हाथों में दिख रही है किसान भाइयों, यह है कपूर की गोलियां। तो कपूर के 6 से 7 आपको गोलियां की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कपूर की 5-6 गोलियां इस 1 लीटर पानी में डालेंगे किसान भाइयों। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम 6 कपूर की गोलियां इस 1 लीटर पानी में इसके अंदर हमने डाल दिया है किसान भाइयों। अब क्या करेंगे, कपूर की गोली डालने के बाद फिर से हम इसको चम्मच की सहायता से चलाएंगे, पानी में मिक्स करेंगे ताकि शैम्पू और कपूर की गोलियां और पानी ये तीनों आपस में मिल सके, घुल सके, अच्छे से मिक्स हो जाए किसान भाइयों। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू लगातार चम्मच की सहायता से चलाते रहना है ताकि ये जो भी चीज हमने डाला है ये सभी चीज आपस में मिलकर अभिक्रिया करे। तो हमने ये सभी चीज को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब आवश्यकता पड़ेगी नारियल तेल का। तो किसान भाइयों 10 से 15 ml आपको नारियल तेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे इस पानी में नारियल तेल की मात्रा को भी डाल दिया है। तो इस तरीके से आपको नारियल तेल की मात्रा को डालना है, उसके बाद फिर से आपको इसको मिक्स करना है किसान भाइयों। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम किस तरीके से इसको अच्छे से मिला दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे जो पानी में सभी चीज जो भी चीज हम डाले हैं सभी आपस में मिल चुका है, अच्छे से घुल चुका है और कलर में भी चेंजिंग देखने को मिल ही रहा है और ऊपर दूध जैसा उजला उजला झाग बनना शुरू हो गया है। फैन दिख रहा होगा किस तरीके से बन रहा है किसान भाइयों। तो इसको चलाते रहिए किसान भाइयों, इस तरीके से कंटिन्यू लगातार चलाइए, थोड़ा सा भी आपको रुकना नहीं है। जब तक पानी गर्म हो आपको इसको लगातार चलाते रहना है और पानी को अत्यधिक मात्रा में अधिक गर्म होने देना है किसान भाइयों। तो हमारा पानी भी काफी मात्रा में गर्म हो चुकी है और हमने सभी चीज को डाल भी चुके हैं। अब जो आपको आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों वो आवश्यकता पड़ने वाली है नीम की पत्तियां की किसान भाइयों। ये नीम की पत्तियां ही आपको अब कमाल करेगी घुन को भगाने में। तो नीम की पत्ती आप 10 से 15 नीम की डालियां तोड़ लाइए और उसमें के अंदर का जो पत्तियां हैं उसको निचोड़ कर बाहर इस पानी में डाल दीजिए। यहाँ पे दिख रहा होगा नीम की डाली से हम पत्ती को बाहर कर रहे हैं और पत्तियां को हम इस पानी में डाल रहे हैं। पानी में पत्तियां को डालने के बाद आपको फिर से इसको खौलने देना है, गर्म होने देना है ताकि पत्ती के अंदर का जो भी रस है इसमें मिल सके। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप गर्म कीजिए किसान भाइयों। यहाँ पे हम इसको गर्म भी कर रहे हैं और हमने जो पत्तियां डाला है दिख रहा होगा किस तरीके से हमारा पत्तियां इसमें मिक्स हो रही है, पत्तियां गल रही है, इसमें मिल रही है और अच्छे से मिक्स हो रही है। तो इस तरीके से आपको पहले मिक्स करना है नीम की पत्तियां को। तो हमने जो भी नीम की पत्तियां डाला है इसको अच्छे से चला दिए हैं और ये हमारा पानी में मिल भी रही है और पानी हमारा गर्म भी हो रहा है।
किसान भाइयों इस तरीके से चलाते रहना है लगातार। तो हम यहाँ पे दिख रहा हो किस तरीके से हम इसको चला रहे हैं। उसके बाद अब क्या करना है इसको ध्यान से समझिए किसान भाइयों। नीम की पत्तियां डालने के बाद भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है मिर्च पाउडर की। तो किसान भाइयों आपको 2 चम्मच मिर्च पाउडर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको 2 चम्मच मिर्च पाउडर आपको डालना है। तो हम यहाँ पे इस 1 लीटर पानी में 2 चम्मच जो लाल मिर्च का पाउडर है इस मिर्च पाउडर को हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमने मिर्च पाउडर को भी डाल दिया है किसान भाइयों। अब क्या करेंगे इसको डाला है, इसको भी हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मिर्च पाउडर को भी हम मिक्स करेंगे। तो दिख रहा होगा किस तरीके से हम इसको मिला रहे हैं ताकि अच्छे से मिल जाए, मिलाएंगे ताकि वो अभिक्रिया कर सके। तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, दिख रहा होगा किस तरीके से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद जब मिक्स हो जाए तो क्या करना है, आपको एक ढक्कन लेकर इसको ढक देना है। ढकने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, कुछ देर इंतजार कीजिए। जब पानी अधिक मात्रा में गर्म होने लगे, बाहर की ओर उबाल आने लगे, यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से, जिस तरीके से दूध को गर्म करते हैं तो उबाल आता है किसान भाई, उस तरीके से यहाँ पे उबाल आ रहा है। तो इस तरीका से जब आपका उबाल ऊपर की ओर आने लगे, इसमें झाग बनना शुरू हो जाए पूरे तरीके से, जब आपका लिक्विड तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरीका को देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अब आवश्यकता पड़ेगी एक खाली बर्तन की, उसके बाद एक फिल्टर की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हमने जो भी चीज डाला है उसका जो लिक्विड है वो बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इस लिक्विड को करेंगे फिल्टराइज। तो एक फिल्टर में हम इसको डालेंगे ताकि जो भी अवशेष पदार्थ है वो दूसरे वाले बर्तन में रह जाए और जो हमारा मेन लिक्विड तैयार हुआ है घुन भगाने के लिए वो लिक्विड हमारा खाली वाले बर्तन में आ जाए। तो हम यहाँ पे फिल्टराइज भी कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो हमारा जो 1 लीटर मेन लिक्विड जो मेन मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। दूसरे वाले बर्तन में हमने 1 लीटर लिक्विड को तैयार कर लिया है किसान भाइयों। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो 1 लीटर हमारा शुद्ध लिक्विड तैयार हुआ है जो गेहूं से घुन को भगाने में आपको मदद करेगी किसान भाइयों, यही लिक्विड की कमाल होगी। तो इसको एक बोतल में आपको खाली बोतल में डाल देनी है। तो हम यहाँ पे इस 1 लीटर लिक्विड को एक खाली जो हमारे पास डब्बा है उसमें डाल देते हैं किसान भाइयों, या आप स्प्रे मशीन में भी डालकर स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोतल की डब्बे में डाल दी है। अब एक नोजल लगाना है स्प्रे वाला, जिससे आप स्प्रे कर हल्का हल्का इसमें से लिक्विड निकलेगी जब आप इसका स्प्रे कीजिएगा। तो गेहूं जितना भी आपका हो उस गेहूं पे सभी जगह पर आपको इसके सहायता से आपको स्प्रे कर देना है। गेहूं के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए। यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से हमने गेहूं को बिछाया हुआ है और उसके ऊपर से हम इस लिक्विड का स्प्रे कर रहे हैं। इस लिक्विड का स्प्रे करने के बाद गेहूं को सुखा दीजिए और सुखाने के बाद आप गेहूं को रख दीजिए, भंडारण कीजिए। कभी भी आपके गेहूं में घुन नहीं लगेगी किसान भाइयों। 100% ये फार्मूला काम करेगी और घुन का ये काफी अच्छी समाधान है।